नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। भारत पाक टेंशन के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। अडानी एयरपोर्ट्स द्वारा प्रबंधित छत्रपति शिवाजी महाराज मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (CSMIA) से उड़ान भरना 16 मई से महंगा हो जाएगा। एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों फ्लाइट्स के लिए यूजर डेवलपमेंट फीस (UDF) बढ़ाने के CSMIA के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एरा ने 16 मई 2025 से 31 मार्च 2029 तक 4 साल के लिए टैरिफ ऑर्डर जारी किया है। अब तक डोमेस्टिक पैसेंजर्स UDF नहीं दे रहे थे, लेकिन 16 मई से उन्हें डिपार्चर और अराइवल दोनों के लिए UDF देना होगा। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर मुंबई एयरपोर्ट से ट्रैवल करना कितना महंगा हो जाएगा। अब इतना देना होगा। UDF डोमेस्टिक पैसेंजर्स को एयरपोर्ट से डिपार्चर के लिए 175 रुपए और CSMIA में अराइवल के लिए 75 रुपए का UDF देना होगा। एयरपोर्ट ने पहले डिपार्चर के लिए 325 रुपए का UDF प्रस्तावित किया था। हालांकि स्वीकृत UDF प्रस्ताव से करीब 50% कम है। एरा ने CSMIA के उस प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है, जिसमें इंटरनेशनल बिजनेस क्लास पैसेंजर्स और इंटरनेशनल इकोनॉमी क्लास पैसेंजर्स के लिए अलग अलग UDF चार्ज करने के लिए एक वेरिएबल टैरिफ प्लान की बात कही गई है। स्वीकृत वेरिएबल टैरिफ प्लान के अनुसार इंटरनेशनल बिजनेस क्लास पैसेंजर्स को 695 रुपए और इंटरनेशनल इकोनॉमी क्लास पैसेंजर्स को 615 रुपए का यूजर डेवलपमेंट चार्ज देना होगा। मौजूदा समय में पैसेंजर्स इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए 187 रुपए UDF का भुगतान करते हैं और नई दरें मौजूदा शुल्कों से 200% से अधिक हैं। इंटरनेशनल बिजनेस क्लास पैसेंजर्स को भी उतरने के लिए 304 रुपए UDF का भुगतान करना होगा और इकोनॉमी क्लास पैसेंजर्स को 260 रुपए का पेमेंट करना होगा। एरा ने एक बयान में कहा कि एयरलाइनों के लिए लैंडिंग और पार्किंग शुल्क को कम करके तर्कसंगत बनाया गया है और उचित स्तर पर रखा गया है। घरेलू विमानों के लिए लैंडिंग शुल्क 402 रुपए प्रति मीट्रिक टन और इंटरनेशनल कैरियर के लिए 603 रुपए प्रति मीट्रिक टन रखा गया है। परामर्श प्रक्रिया के दौरान CSMIA ने पहले ही लैंडिंग शुल्क को 35% कम करने का प्रस्ताव दिया था। नया टर्मिनल 1 CSMIA ने पहले घोषणा की थी कि टर्मिनल 1 को ध्वस्त कर दिया जाएगा और क्षमता बढ़ाने के लिए इसका रिस्ट्रक्चर किया जाएगा। यह गतिविधि नवंबर में शुरू होने की उम्मीद थी, हालांकि इसमें देरी हुई है। कंपनी ने घोषणा की कि समूह आगामी नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर परिचालन शुरू करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। CSMIA को T1 के नियोजित नवीनीकरण के कारण वित्त वर्ष 2026 और वित्त वर्ष 2027 में घरेलू यात्री यातायात में 12.93% और 6.30% की गिरावट की उम्मीद है। इस बीच अडानी ग्रुप द्वारा प्रबंधित एयरपोर्ट को घरेलू यात्री यातायात में 21.36% और 1.04% की वृद्धि और वित्त वर्ष 2028 और वित्त वर्ष 2029 में 4.09% और 14.01% की वृद्धि की उम्मीद है, क्योंकि टर्मिनल 1 को फिर से खोल दिया गया है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।